अगर आप भी कुछ नया मज़ेदार और बिल्कुल अलग से खाना चाहते हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है बेसन। बेसन हमने यहाँ पर लिया है 1 कप। ठीक है, घर में आप कोई भी जो कप हो उसको आप सेट कर सकते हैं मेजरिंग के लिए। उसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। क्यों, अभी जो बेसन हमने लिया है वो 1 कप है तो उसके हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हमने इतनी सी मिकदार में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद डालने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, पहले ऐसे ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो फिर हमने इसमें डालना है पानी। और पानी भी आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा सा करके डालना है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे, इसको मिक्स करते जाएँगे। एक ही दफ़ा में अगर आप डालेंगे तो फिर ये पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने थोड़ा-सा पानी डाल लें, उसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। दोबारा से बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे और हमने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। थोड़ा-सा जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने इसको गूँध लेना है। थोड़ा-सा हम सख्त रखेंगे, इसको नरम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह से करके अच्छी तरह से बाइंड कर लिया है, गूँध लिया है, लेकिन अभी ये हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। तो इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। ठीक है, कुकिंग ऑयल हो तो वो डाल लीजिए, घी है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, 2 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे। इससे आगे चल के हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बड़ी ज़बरदस्ती बनेगी। तो घी डालने के बाद अब आपने जिस तरह से आप आटा गूँधते हैं ना मुक्की लगाकर, सेम आपने इसको वैसे गूँधना है। जितना आप इसको अच्छी तरह गूँधेंगे ना, आपकी रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर कम से कम भी मैंने इसको अच्छी तरह से गूँध लिया है। और उसके बाद इसको जब आप देखो कि आपने इसे अच्छी तरह गूँध लिया तो इसको हम रख देंगे रेस्ट के ऊपर थोड़ी देर के लिए। और तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट के बाद ये देखिए आटा हमारा ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल। अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़े हैं ना वो हमने 2 बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा हमारा जो है वो थोड़ा सा सख्त है। अगर आपने थोड़ा सा आटा आपने नरम गूँधना हो तो फिर मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि आपको नरम आटा गूँधने की कब ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने इसका बना लेना है पेड़ा। ठीक है, सेम साइज़ के 2 पेड़े बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा पेड़ा जो है बन चुका है। सेम इसी तरह से दूसरे को भी हम तैयार कर लेंगे। दोनों पेड़े बनाकर हमने इस तरह से करके बोल के अंदर रख लिए हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है कढ़ाई के अंदर घी या कुकिंग ऑयल ले लीजिए। और इस तरह की कड़छी सभी के घरों में मौजूद होती है। अगर इस तरह की ना हो तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं। अगर आपने आटा बहुत ज़्यादा नरम गूँधना है तो फिर आपने ये वाली कड़छी जो है इसको यूज़ करना है। और उसके ऊपर आपने इस तरह से पेड़ा रख कर इसको अच्छी तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो नीचे सेवइयों की तरह से बेसन जो है वो गिरेगा। और अगर आपके पास कड़छी नहीं हो जो मैंने आपको अभी दिखाई है तो फिर आपने इस तरह का ग्रेटर जो कश होता है, ये सभी के घर में होता है। जिसके पास बारीक हो वो भी ले सकता है, अगर मोटे वाला हो तो वो भी ले सकता है। लेने के बाद यहाँ पर ऑयल पहले आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। हल्की फ्लेम कर दीजिए ऑयल के ऊपर, ऑयल के नीचे। और उसके बाद ये देखिए इस तरह आपने इसको कश को रखना है और इस पेड़े को रखते हुए आपने प्रेस करते जाना है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि घी के नीचे सेवइयाँ जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ साथ पक रही हैं। यहाँ पर अगर आपको लगे कि एक ही जगह पर ये गिरती रहेंगी तो ये इकट्ठी हो जाएंगी, जम जाएंगी, तो आप इसको इस तरह से करके मूव भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। इस तरह से करके जैसे जैसे आपका दिल करे एक साइड पर आप इसको इस तरह करके गिराते जाएं इन सेवइयों को। और आप इसको थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से जैसे मैं मूव कर रही हूँ उस तरह से आप इसे मूव करते जाएंगे तो तमाम जगह पर इक्वल जो है ना सेवइयाँ गिरेंगी और वापस में चिपकेंगी ही नहीं। लेकिन अगर आपको इस तरह से करना थोड़ा मुश्किल लगे, आपको इस कढ़ाई से हीट महसूस हो, तो फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आप क्या इस तरह से कर सकते हैं कि एक ही बार में एक ही जगह पर आप तमाम सेवइयाँ गिराएं और वो जुड़े भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सेवइयाँ जो है पकना स्टार्ट हो चुकी हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त और कमाल की लग रही हैं। तो यहाँ पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो सेवइयाँ ज़बरदस्ती पक चुकी हैं, इतनी मज़ेदार, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनी है कि आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खा लें। ये देखिए माशाल्लाह। तो बस इन सबको हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हम अपना जो सेकंड बैच है उसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए दोबारा से ये देखिए मैंने इस तरह से करके इसे ऊपर रख दिया है। रखने के बाद अब आपने ये देखिए मैं एक ही जगह पर इसको सेवइयों को गिरा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब आप इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह पर तमाम सेवइयों को गिरा दें क्योंकि नीचे जो ऑयल है उससे आपको हीट फील होगी तो थोड़ा आपको गर्म भी लग सकता है। तो लेकिन मेरा जो है ये वाला कश अच्छा खासा ऊंचा है तो मुझे ये फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए एक ही जगह पर तमाम सेवइयाँ हमने गिरा दी। उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से करके ऑयल डालना है। ऑयल डालने के साथ ही आपने यूँ इसको तो थोड़ा सा हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम सेवइयाँ 1 मिनट के अंदर खुल जाएंगी। ये देखिए इस तरह से करके
तमाम सेवइयाँ जो हैं वो ईज़िली खुल गई हैं, बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे ना उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपने कड़छी से बनाना है तो उसके लिए आपने आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, ठीक है? नरम सा आटा हो, जैसे ही आप उसको उसके ऊपर रखें, हल्का-सा प्रेस करें तो सेवइयाँ जो हैं वो ऑयल के अंदर आना शुरू हो जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती हमारी जो सेकंड बैच है वो भी तैयार हो चुका है। तो बस इसे भी हमने इस तरह से करके निकाल लेना है। निकाल कर इनको हमने रख लेना है एक अलग बोल के अंदर। अब वही कढ़ाई है, उसमें ऑयल हमने कम कर लिया है, 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। उसके अंदर डाल दिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के रफली से काट कर प्याज़। प्याज़ को हमने हल्का-सा फ्राई होने तक भून लेना है। प्याज़ को हम तब तक इसको हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का-सा ब्राउन नहीं हो जाता। इससे जो मसाला है ना वो बड़ा ही शानदार सा बनता है, बड़ा उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज़ है वो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर। यहाँ पर टमाटर जो था वो थोड़ा बड़े साइज़ में था, ठीक है? अगर आपको बड़े साइज़ में नहीं मिले तो आप छोटे साइज़ के 2 अदद डाल दीजिए। उसके बाद सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं, डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको हल्का-हल्का सा भून लेना है जब तक कि तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। और यहाँ पर प्याज़ है, टमाटर है, मिर्चें, तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं। इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल बारीक सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अब दोबारा से जब हमने पेस्ट बना लिया था तो 2 से 3 चम्मच फिर से हमने ऑयल लिया है और उसके बाद ये पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मसाला जो है वो ज़ाया नहीं हो। अब हमने मसाले को भून लेना है जब तक कि इसकी साइड से ऑयल हमें नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर जो मसाला है उसके 2 थोड़े से ज़्यादा छींटे इसके ऊपर हमारे गिरेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने हल्का-सा पानी डाल लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन लगाने के बाद जब इसका पानी थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है ना बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगाने के बाद इसे खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो था इसके अंदर थोड़ी-सी पानी की नमी थी वो अच्छी खासी कम हो गई है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक का, हाफ़ चम्मच मैं हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ और लाल मिर्च भी मैं तकरीबन हाफ़ चम्मच ही डाल रही हूँ। तमाम मसाले जो हैं, जो स्पाइसेस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से इस तरह करके हल्का-सा मिक्स कर देंगे। दोबारा से मैं हल्का-सा इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह मसाला बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ऑयल आपको साइड से नज़र आना स्टार्ट हो चुका होगा और इसको हम दोबारा से थोड़ा-सा भूनेंगे। यहाँ पर मसाले को थोड़ा आपने अच्छी तरह भूनना है, जितना आप अच्छी तरह भूनेंगे, आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल की आपकी ग्रेवी शानदार सी बनेगी। तो जहाँ पर आपने देख लिया होगा कि मसाला भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और दोबारा से मैं तकरीबन इसको भूनूँगी जब तक इसके अंदर से मसाले की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। जितनी आपकी अच्छी तरह इसकी भुनाई होगी उतनी आपकी रेसिपी कमाल की बनेगी, शानदार सी बनेगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी हमने डालना है ग्रेवी के लिए और यहाँ पर आपको ग्रेवी जितनी पसंद हो, पतली पसंद हो, ज़्यादा आप ग्रेवी खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, अगर कम पसंद हो तो कम डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर 1 गिलास डाल दिया है। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम छोड़ देंगे जब तक कि ये पक नहीं जाता, कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो हमने बेसन की सेवइयाँ बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हैं। आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खा लें। तो इन सेवइयों से आज हम बना रहे हैं सालन, जो कि बेहद टेस्टी है और बिल्कुल ही अलग बनेगा। जो आप बाज़ार से बेसन की सेवइयाँ लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बनेगा। अच्छा जी, अब हमने इनको डालना है उसी सालन के अंदर और यहाँ पर माशाल्लाह जो ग्रेवी थी वो भी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े की लग रही है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बेसन की सेवइयाँ बना कर रखी हुई थी उन्हें। ये सालन इतना ज़्यादा मज़ेदार, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि अगर आप बाज़ार से भी ये सेवइयाँ लेंगे ना तो आप यकीन करें आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। सेवइयाँ डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर दिया है। ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। और जब घर में कोई सब्ज़ी गोश्त ना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप यकीन करें आपको इसका इतना मज़ा आएगा कि आप जानबूझकर सब्ज़ी या जो गोश्त है उसे नहीं पकाएँगे और हर दफ़ा इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो अच्छी तरह इस तरह करके मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप ग्रेवी भी देख सकते हैं, सेवइयाँ भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा-सा एक दफ़ा इसको दोबारा से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है? मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे छोड़ देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं बोल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रेवी है वो कितनी शानदार बनी है
और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा आज की जो रेसिपी वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।